नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। विधानसभा चुनाव की मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क जारी है। विधानसभा क्षेत्र कैंट से भाजपा, कांग्रेस, सपा और अन्य राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैंट के भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहानी ने विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क जारी है। प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और जन समर्थन जुटाने प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक रोहानी ने भी अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन जुटाने का प्रयास किया। के साथ आपकी और सेवा कर सकें, विनम्र भाव से सेवा कर सकें, इसके लिए आपसे आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद हर समय हमें मिलता है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स और रोजगार, इन 4 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के अलावा इन 4 चीज़ों पर हमने फोकस किया। कैंट विधानसभा इन 4 चीज़ों से सर्व सुविधा युक्त रहे और रोजगार के लिए किसी को भटकना न पड़े, ऐसा हम आने वाले समय में क्लस्टर लगाने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी तमन्ना, हमारी इच्छा जो है एम्स हॉस्पिटल की, आने वाले समय में हम उस पर भी प्रयास करेंगे। और स्पोर्ट्स की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारे जबलपुर को मिले। इंदौर में मैच हो सकता है तो जबलपुर में क्यों नहीं हो सकते हैं, ये हमारा सपना है। आने वाले समय में 2 सीएम राइस स्कूल हमने अपने विधानसभा में दिलाए, 2 सीएम राइस स्कूल हमको और चाहिए। उसके लिए हमारा अगला टारगेट है ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स, रोजगार, ये हमारा अगला एजेंडा है। कैंट विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहानी ने रानी अवंतीबाई वार्ड, कटंगा, लाला लाजपत राय वार्ड, प्राथमिक शाला करौंदी सहित आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। चुनाव आयोग की सख्ती से परेशान सराफा व्यापारी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सराफा व्यापारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव में पैसे को लाने ले जाने पर लगी रोक का असर सराफा व्यापारियों पर पड़ रहा है। पुलिस परेशान कर रही है। महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ सराफा व्यापारी संघ के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि चुनाव आयोग की सख्ती के खिलाफ उनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा पैसे को लाने ले जाने पर जो रोक लगाई गई है, उसका सबसे ज़्यादा असर सराफा व्यापारियों पर पड़ रहा है। तमाम बिल बाउचर होने के बावजूद सराफा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। छापे की कार्रवाई में भी पुलिस का उपयोग बंद हो, ऐसी मांग की गई है। दावा किया गया है कि करीब 10,000 परिवार मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। कल हमारी आम सभा थी, लगातार हमने प्रयास करने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। आम सभा में हमने चुनाव का और मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कल आम सभा में हमने 2 चरणों में इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव हैं। तो प्रथम चरण में हमने चुनाव का बहिष्कार किया है और हम अपनी दुकानों में काले झंडे और बैनर पोस्टर लगाकर इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जबलपुर में करीब 10,000 परिवार हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो भी अगर कार्रवाइयाँ होना है वो सिर्फ विभाग है, जो व्यापार से जुड़े विभाग हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी या अन्य विभाग, इनके माध्यम से ही कोई कार्रवाई की जाए, ऐसे अधिकार हों। पुलिस विभाग को इसमें कहीं भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। इस मांग को अगर नहीं माना जाता तो मजबूर होंगे हम व्यापारी किसी भी तरह के आंदोलन के लिए या बहिष्कार करने के लिए। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें अन्य व्यापारी संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। इन दिनों पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्षेत्र में ठप पड़े डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रणाली और नियमित सफाई न होने के कारण सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक कचरे का अंबार लग रहा है, जिस कारण क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। दीपावली के त्योहार के चलते लोग घरों में साफ सफाई कर रहे हैं। इससे घरों से अतिरिक्त कचरा निकल रहा है, लेकिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जिस गति से कचरा निकल रहा है, उस गति से प्रशासन द्वारा सफाई नहीं की जा रही। लिहाजा क्षेत्र की सड़कों पर कचरे का अंबार लग रहा है, जिस कारण क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं।
बेलबाग गुरंदी मार्ग पर बीच सड़क में कचरे का अंबार लगा है। खुले में पड़े इस कचरे को मवेशी खाकर बीमार हो रहे हैं। हवा के साथ ये कचरा उड़कर लोगों की दुकानों में पहुंच रहा है, जिस कारण वो प्रशासन के इस रुख से नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे घर के जस्ट बाजू से लगा हुआ है ये कचरे का ढेर, तो मतलब है तो कई सालों से, लेकिन यहाँ डेली सफाई नहीं होती है। यहाँ कचरा गाड़ी आती है कचरा उठाने? जी, कचरा गाड़ी आती तो है, लेकिन समय अंतराल में आती है, 2-3 दिन के अंतराल में आती है, डेली नहीं आती है। हमारे घर के बाजू में कचरा फेंका जाता है, लोगों को मना किया जाता है, लेकिन लोग मानते नहीं। इसके पश्चात हमारे यहाँ कचरा फेंकने के कई बार मना हुआ है, साफ लिखा भी हुआ कचरा फेंकना मना है, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को। बीमारियां फैलने के कारण मच्छर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हम। छोटी उमती इलाके में सामुदायिक भवन के सामने का ये इलाका कचरे के साथ साथ शुगर के आराम गृह में तब्दील हो गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ न ही नियमित रूप से कचरा गाड़ी आती है और न ही कचरा उठता है। ये क्षेत्र आपको मालूम है, ये तो गंदगी का क्षेत्र है। गंदगी का महाक्षेत्र कहा जाए तो कम नहीं होगा। 2 घंटे की बारिश में पूरा इलाका जलथल हो जाता है। घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। यहाँ पे कचरा गाड़ी आती है कचरा उठाने? यहाँ कचरा गाड़ी आती है, मगर उतना पाबंदी से कचरा नहीं उठता। प्रशासन से निवेदन है कि कचरे घर की व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ बहुत दिक्कत रहती है हम लोगों दुकानदारों को। भानतलैया क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इलाके में नियमित रूप से कचरा गाड़ी नहीं आती, जिस कारण लोग मोहल्ले में ही कचरा डालने को मजबूर हैं। कचरे के इस ढेर के कारण क्षेत्रवासी आसानी से मच्छर और संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दीपावली के त्योहार के चलते नगर निगम को सुबह शाम क्षेत्र में कचरा गाड़ी भेजने के साथ एक टीम गठित कर पूर्व विधानसभा क्षेत्र को स्वच्छ करना चाहिए, ताकि पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोग एक स्वच्छ वातावरण में दीपोत्सव का पर्व मना सकें। छात्राओं को व्यापार और उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय होम साइंस कॉलेज में दीपोत्सव उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया, जहां एक ओर छात्राओं ने हस्त निर्मित कलाओं का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित आकर्षक लाइट और कैंडल की जमकर सराहना की। छात्राओं को उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न के मॉडल पर शासकीय होम साइंस कॉलेज में आयोजित दीपोत्सव उद्यमिता शिविर में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में एक ओर जहां लोगों ने श्रृंगार के आइटम, डिजाइनर साड़ियां और डाई वाली चुनरी की स्टॉल से जमकर खरीदारी की, तो वहीं दूसरी ओर छात्राओं द्वारा लगाए गए चाट, फुल्की और सैंडविच का जायका लिया। छात्राओं ने हस्त निर्मित मधुबनी, कलमकारी, गोंड चित्रकारी के साथ पेपर मैच से बनाए गए मॉडल से लोगों का दिल जीत लिया। साथ ही दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित आकर्षक लाइट और सुंदर कैंडल भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस पहल में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया? अभी हमारे पास 25 स्टॉल लगभग हैं और एक स्टॉल पे मैं हालांकि 2 या 3 बच्चों को, परंतु इससे ज़्यादा कलर किया था और मैंने मार्केट में देखा था। इसके बाद फिर मैंने कलर किया टाई एंड डाई, फिर टी शर्ट में किए, दुपट्टे में किए, अलग अलग टाइप्स के किए। इसके बाद फिर मैंने परचेज करना स्टार्ट किया, उससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। उद्यम के माध्यम से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासकीय होम साइंस कॉलेज का ये प्रयास सराहनीय है। इसी तरह अन्य संस्थानों में भी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। दीपावली पर्व के पहले पटाखों के अवैध भंडारण और विक्रय को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को क्राइम ब्रांच थाना ओमती और कोतवाली थाने की संयुक्त टीम ने गलगला मुकादमगंज के पास 2 प्रतिष्ठानों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में भंडारण किए गए पटाखे बरामद किए। पुलिस द्वारा पटाखों के अवैध भंडारण के मामले में विधि अनुसार प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। दीपावली पर्व के पहले पटाखों के अवैध रूप से भंडारण और विक्रय करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस द्वारा लगातार इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। शनिवार को गलगला मुकादमगंज की 2 दुकानों में क्राइम ब्रांच, ओमती थाना और कोतवाली थाने की संयुक्त टीम ने दबिश दी। यहां पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारण किए गए पटाखों का स्टॉक बरामद हुआ, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये दुकानें शारदा जायसवाल और अमन जायसवाल की हैं। इस मामले में कोतवाली और ओमती थाना पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई है। अवैध पटाखों की सूचना थी तो शारदा जायसवाल करते हैं, इनके यहाँ 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानों पर रेड की गई है। दोनों जगह भंडारण मिला था, जिसकी कोतवाली पुलिस ने जब्ती की और ओमती पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की। 20 कार्टून तो है पूरे मिलाकर। शारदा जायसवाल करके है मैडम, उनकी दुकान पर मुखबिर सूचना पर रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें हमको करीब 15-17 बोरी में भरे हुए पटाखे मिले हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। पटाखे वो दीपावली में जो यूज़ होते हैं वो सभी प्रकार के पटाखे हैं, कागज़ के बम हैं और ऊपर हवा में उड़ने वाले पटाखे हैं। कुछ इस प्रकार के पटाखे हैं सभी जो मिले हैं। पुलिस ने अवैध रूप से भंडारण किए गए पटाखों को जब्त किया है और जब्त किए गए पटाखों की कीमत का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग धड़ल्ले से चल रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र की होटल द्वारिका से 1 दर्जन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि प्रतिबंधित है। खाद्य विभाग की टीम ने पुराने बस स्टैंड स्थित द्वारका होटल में छापा मारकर 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर मिठाइयां बनाई जा रही थीं। व्यापारी के खिलाफ घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जांच दौरान यहाँ पे द्वारका जो प्रतिष्ठान है, यहाँ पे 12 घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग करते पाया गया और 4 कॉमर्शियल सिलेंडर पाया गया। इन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इनको जब्त की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए चलाया जा रहा अभियान जारी रहेगा। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 6 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बीती रात की है। इस घटना के बाद बालक के परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने बेलबाग थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने अपचारी बालक के साथ घटना को अंजाम देने वाले युवक को अभिरक्षा में लेकर मामले में वैधानिक कार्रवाई की है। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरंदी बाजार के पास बल्ली मार्केट के नज़दीक रहने वाले एक 6 वर्षीय अपचारी बालक के साथ दुष्कृत्य किए जाने का मामला सामने आया। घटना बीती रात की है। अपचारी बालक मैदान में खेल रहा था तभी एक युवक बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया। घटना के बाद बालक के परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने बेलबाग थाने में हंगामा किया और दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी युवक को अभिरक्षा में लेते हुए मामले में वैधानिक कार्रवाई की। सर, हमारा बालक मैदान में खेल रहा था। बच्चा हमारा बहला पसला के उसने वहाँ पे ले गया। कौन था वो? घसीट के गुरंदी बाजार के पास में, बांस बल्ली मार्केट के पास में। सर, ज्यादा घायल है बच्चा ज्यादा घायल है। बच्चा थोड़ा सा ब्लीडिंग जा रही है। सर, हम लोग गुरंदी बाजार बांस बल्ली मार्केट के पास बंसकार मोहल्ला छोटी सी बस्ती है। हमारा भतीजा छोटा सा मैदान में खेल रहा था। वहीं पे एक फ्लावर वाले हैं, उनके यहाँ एक कर्मचारी है। उन्होंने छोटे से बच्चों को बहला फुसला के ले जाके उनके साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया। तो 6 साल का बच्चा। अभी एक सूचना आई कि एक बच्चे के साथ जैसे मतलब अवैध अनैतिक गतिविधि के संबंध में, तो उस पर हमने मामला दर्ज किया है और जो आरोपी हैं उन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया है और मेडिकल वगैरह करा रहे हैं। जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सब कराई जाए। इस घटना के बाद पुलिस ने बालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।